हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 29 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 15 सितंबर की है। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसके बारे में ही पूरी वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो आता है आयंस कंपाउंड, ठीक है ना, आयोनिक कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं? आयोनिक कंपाउंड आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ आयंस। ये वो कंपाउंड होते हैं जो आयंस से मिलकर बने होते हैं। द अपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल्ड टुगेदर इन आयोनिक बॉन्ड्स टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड किया जाता है, जिससे कि आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं, फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए Na, ठीक है ना, इसका साइन क्या है? प्लस। अब यहाँ पे Cl, इसका साइन क्या है? माइनस। अब इन दोनों को मिला के जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाती है? आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। इन दोनों साइंस को मिला के, प्लस माइनस, इन दोनों को मिला के होल्ड टुगेदर टू इन अ बॉन्ड टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। जो इन दोनों को मिला के वो बनता है, उसको क्या कहलाता है? वो क्या कहते हैं उसको? आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको पूरा ये जो टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया होगा। Ion may refer to a single atom or multiple complex group of atoms that gain an electron and thus obtain a net negative charge are called anions. In contrast, atoms that lose electrons and thus obtain a new positive charge are called cations. Anions that tend to be non-metal while the cations टेंड टू बी मेटल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये दोनों मिलके आयनिक कंपाउंड जो है वो फॉर्म करते हैं। ये दोनों मिलके आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? बनाते हैं। अब हम आगे चलें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। तो अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। पहली है हमारी फिजिकल नेचर। इसका फिजिकल नेचर कैसा होता है तो इसके बारे में पढ़ते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एंड आर समवट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये जो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। इस क्यों होते हैं वैसे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, क्योंकि इनके बीच का जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस के बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। These compounds are generally brittle and break into pieces when pressure is applied। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो अक्सर ब्रेक हो सकते हैं, यानी कि टूट जाते हैं जब उनके ऊपर प्रेशर क्या अप्लाइड किया जा रहा है, प्रेशर उनके ऊपर दिया जाए तब। सेकेंड है यहाँ पे हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। दिस इज बिकॉज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। इसकी वजह से काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी चाहिए होती है इसको ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना। इसके इंटर आयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें अच्छी खासी एनर्जी, यानी कि स्ट्रॉन्ग एनर्जी चाहिए होती है। अब हम यहाँ पे थर्ड पढ़ते हैं, सोलिबिलिटी। तो ये क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सोल्यूबल इन वाटर एंड इनसोल्यूबल इन सॉल्यूमेंट्स सच एस कैरोसिन एंड पेट्रोल। तो आयनिक कंपाउंड्स सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर एंड इनसोल्यूबल होते हैं सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे कि कैरोसिन हो गया, हमारा पेट्रोल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सोल्यूशन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। यहाँ पे हमें कुछ 3 पॉइंट्स भी दे रखे हैं। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमें कह रहा है अ सोल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर। यहाँ पे वाटर की बात हो रही है, यहाँ पे सॉलिड स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पे मोल्टन स्टेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे तीनों देखने पड़ेंगे हमें, अलग अलग है। A solution of ionic compound in water contain ions। तो जो solution होता है ionic compounds का water में, वो ion contain करता है, which moves to the opposite electrodes when electricity pass through the solution। जो इसके opposite electrodes में move करता है, घूमता है, जब उसके अंदर electricity जाती है या फिर वहाँ से electricity pass होती है, ठीक है ना। सेकंड है ionic compounds in the solid state। यहाँ पे अब solid state की बात आ गई। Do not conduct electricity because movement of ions in the solid is not possible due to their rigged structure। तो यहाँ पे इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो मूवमेंट होती है आयंस की, वो नहीं हो पाती, ठीक है ना, क्योंकि ये सॉलिड होता है, रिग्ड होता है स्ट्रक्चर इसका। यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट अब पढ़ें। बट आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। मगर जो मोल्टन इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कंडक्ट होती है किसमें? मोल्टन स्टेट में, एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the oppositively charged ions and overcame due to the heat। thus ions move freely and they conduct electricity। इसी वजह से जो इसके अंदर मोल्टन स्टेट के अंदर क्या होता है, आयंस फ्रीली, यानी कि फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट होती है।
यहाँ पे ये हमें डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है टेस्टिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन सोल्ट का, और यहाँ पे हमें एक टेबल भी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। टेबल 3.4 है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे कुछ आयनिक कंपाउंड्स का हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है। जैसे कि यहाँ पे NaCl है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 1074, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 1686। वैसे यहाँ पे CaO है, वो है 2850 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, एंड 3120 क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, तो ये टेबल भी आप यहाँ से अच्छे से समझ सके पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे हम बहुत ही इजी हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पे हमें कह रहा है एटम्स दैट गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड दस ऑब्टेन अ नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश, दैट लूज एंड डैश ऑब्टेन अ नेट पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड डैश। तो यहाँ पे 2 डैश है, पहले डैश में आएगा हमारा आयंस, एनियंस ANIONS, ठीक है ना। सेकंड में हमारा क्या आएगा यहाँ पे कैशंस, CATIONS, ठीक है ना। Atoms that gain electrons and thus obtain a negative charge are called anions, and that lose electrons and thus obtain a net positive charge are called cathons, ठीक है ना। सेकंड यहाँ पे देखें, आयनिक कंपाउंड ब्रेक व्हेन डैश इज अप्लाइड। आयनिक कंपाउंड कब ब्रेक होता है, जब उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो यहाँ पे सेकंड में क्या आएगा प्रेशर, PRESSURE, ठीक है ना। सेकंड में क्या आएगा यहाँ पे हमारा प्रेशर। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमें कह रहा है अब वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट वो हाई क्यों होता है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई क्यों होता है। इसका रीज़न यह है, आयनिक कंपाउंड्स है आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज आयंस एज द आयनिक लैटिक्स कंटेन अ सर्च large number of ions. A lot of energy is needed to overcome this ionic holding, ionic bonding. So ionic compounds have high melting point and boiling point, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका कंप्लीट और फुल आंसर यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई ionic compounds in the solid state do not conduct electricity but are able to do so in molten state। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से है, मगर उससे पहले आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो यहाँ पे आना था वाई आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना, वाई आयोनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे लोनिक लिख दिया गलती से, तो यहाँ पे आएगा IONIC, ठीक है ना। तो यहाँ पे L नहीं है, ये I है, आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका आंसर क्या है, दस आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और सोल्यूशन। As in molten state, the electrostatic force of attraction between the opposite charge are overcome due to heat. So in solid state do not conduct electricity। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करता, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में तो कर जाता है, ऐसा क्वेश्चन में भी कहा रखा है हमें, ठीक है ना। हमें बताना था कि सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करती इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, बता दिया। नंबर 5 में हमसे पूछा ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेल लेबल डायग्राम द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आयोनिक कंपाउंड्स। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ड्रॉ भी बोला है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें डायग्राम जो है उसका ड्रॉ भी करना है। वो कौन सा डायग्राम है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन मोल्टन लिक्विड or in aqueous solution dissolved in water because their ionic are free to move from one place to place. Ionic compounds cannot conduct electricity when solid as their ionic are held in a fixed position and cannot move। तो इसका हो गया आंसर, बट इसका भी हाफ ही आंसर हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने इसका डायग्राम जो है नहीं बनाया। तो इसका डायग्राम देते हैं। इसका डायग्राम जो है आपकी वर्कशीट में, तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसका 5th वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डायग्राम भी बनाने लगे, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो इसका डायग्राम आपकी वर्कशीट में ही दे रखा है। तो यहाँ पे एक ही डायग्राम है, ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है ना, कॉपी में आंसर के नीचे। यहाँ पे क्या है, ये एक बीकर दे रखा है जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, और यहाँ पे जो ये रोड है ये ग्रेफाइट रोड है, और यहाँ पे जो ये वाटर है ये वाटर नहीं है, सॉल्ट सोल्यूशन है अंडर टेस्ट। यहाँ पे एक बैटरी है, यहाँ पे एक बल्ब है, और यहाँ पे एक स्विच भी है, ठीक है ना। तो ये आपको डायग्राम जो है ये कंप्लीट डायग्राम है, और कंप्लीट आंसर मैंने आपको बता दिया है। तो आज की वर्कशीट में हमारे इतने क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।